बच्चे सो रहे हैं और कमरे की हालत वही हो रही है। अब फटाफट से झाड़ू लगा रही, कपड़े कितना बना रही हूँ, उसके बाद में बाकी का काम स्टार्ट कर दूँ। तो कैसे आप सब, और हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे बच्चों के सुबह के साथ और मेरा काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे काम शुरू होता है सबसे पहले मैंने कपड़ों की तह बना दिया, बच्चे सो रहे हैं तो झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। तो बनी रहना मेरे क्या गर्मी खा रही है, कितना भी इनके ऊपर कंबल डालूं फिर उतार देते हैं। और कान्हा जी बैठे हुए हैं, अब झाड़ू लगा लेते हैं, बैठ बैठ झाड़ते। साफ सफाई हो गई, इस वाले रूम की भी साफ सफाई हो गई, मैट वैट सब डाल दिया मैंने, बस नहाना रह रहा है। अब नहा और मशीन भी दीदी ने लगा दी है, बस मेरे कपड़े रह रहे हैं, वो डाल दूँगी नॉय के सीन, फिर ये भी धोते रह जाएंगे। उसके बाद में मंदिर जाने की तैयारी करेंगे। चलो मैं नहा लेती हूँ, फिर बाकी का ब्लॉग आपको दिखाती हूँ। चल रही हूँ मंदिर में और मेरे बच्चे सो रहे हैं, भोलेनाथ जी ये सो रहे हैं और मैं अपना लोटा उठा लेती हूँ, जैसे डेली मुझे जाना पड़ता है मंदिर में। पानी का लोटा मैंने ले लिया है, गाइस चलते हैं। और दीदी तो आज मेरे पीछे ही है, आगे नहीं गई। खैर आज पकड़ने की जरूरत नहीं है आज। चलो चलती हूँ, ठीक है। और भोलेनाथ जी के साथ तो हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं, बस 1 मिनट की दूरी पर है वो मुझसे आगे। और मंदिर में जाके भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाना सुबह सुबह, यानी कि हम ही नहीं जाते, बहुत भीड़ लगी रहती है मंदिर में। चलो दिखाते हैं। गौ माता के रोज दर्शन होते हैं, जय गौ माता। ये मंदिर है, सबसे ऊपर का मंदिर है और छोटी सी कनौगरी। राधे राधे बेटा जी, राधे राधे नहीं किया। ये मंदिर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदिर के अंदर और मां का दर्शन कराते हैं, महादेव की। महादेव हो जाओ, महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने महादेव के आपको दर्शन करा दिए, आगे तो लोग बाद में दिखाते हैं। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ अपने घर की। मंदिर में से तो हम आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखा दिया है, और बच्चे सो ही रहे हैं अब तक। बस मुझे क्या करना है, पूजा करनी है और गीता पढ़नी है, उसके बाद में सूर्य देव को पानी देने जाना है। फिर बाकी का ब्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं पूजा करती हूँ, आपको शामिल होना है तो आ जाना प्लीज। और दीदी गई है नीचे, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो लेने गई है कुछ सामान, तो किचन। श्री शिवाय, ओम गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रिद्धि सिद्धि माता। जी हो मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरा प्रणाम हो आप सबको, मेरे महादेव।
जी ओ मेरे महादेव। पता गाइस, अपने मंदिर में ना शिवलिंग जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने रख रखी है। बाजी भर ना मंदिर में जाए जा तो ना धो के घर में भी जल चढ़ा सकते हैं हम लोग। और इसलिए मैंने तो मंदिर मतलब मंदिर में शिवलिंग ला रखी है। ज्यादा बड़ी मंदिर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमेशा इन सब छोटी छोटी बातों का। और मंदिर में राइट और गणेश जी बिठाना चाहिए, कभी भी लेफ्ट साइड में गणेश जी नहीं बिठाना चाहिए। आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ कि हम जानते नहीं क्या, लेकिन हमें भी पता चला है। हमारे घर पे पाठ पूजा हुई थी ना, तो वहाँ पे ना पंडित जी यूं ही कह रहे थे कि लेफ्ट साइड गणेश जी नहीं बिठाना चाहिए, राइट साइड गणेश जी बिठाने चाहिए। और एक शिवलिंग जरूरी होना चाहिए घर में। जैसे कि बच्चों का बुखार हो जाए, एक उपाय है, अगर बच्चों को बुखार हो जाए, सपोज करो रात को डॉक्टर नहीं मिला और बुखार आ रहा है हमारे बच्चे को, तो हम पता क्या कर सकते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, 2 कटोरी में पानी लिया और एक प्लेट में शिवलिंग बिठाया, और फिर यहाँ पे गणेश जी और बीच में अशोक सुंदरी जो मोटी सी लाइन है, और इधर कार्तिक जी, इन पे हम जल चढ़ा के, मतलब हम वो जो है फिर अशोक सुंदरी फिर कार्तिक, और फिर दोनों हाथों से उन दोनों कटोरी को लेकर शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। तो वो जो जल है वो नीचे एक कटोरी रख लो, सारा जल वो जलाधारी में से नीचे आ जाएगा बह के, और फिर उसका जल एक सूती कपड़ा ले लो या सूती रुमाल ले लो। तो जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को बुखार हो रहा हो ना, तो उस जल से अपने बच्चे का शरीर हल्का हल्का रुआ रुआ सा ऐसे साफ कर दो। 2 से 3 मिनट में आप मेरे तो बताना बुखार उतरा नहीं उतरता। ये सबसे घरेलू उपाय है महादेव जी का। और ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि आज मैं मौके पे वीडियो बना रही थी ना, तो बेलपत्र खाने से भी रोग कष्ट दूर होते हैं। मैं तो खुद लाती हूँ। और देखो दोस्तों, इसमें 3 पत्ती होती है, 1 पत्ती तो मैंने खा ली और 2 पत्ती रह रही, यानी कि जिस पे ज्यादा नहीं खाया जाता बेलपत्र वो थोड़ा खा लो। तो जब भी मेरा मन करे ना, मैं इसमें तो तोड़ के खा लूँ, ये खराब नहीं होता। अगर ये बेलपत्र हमने सोचा है ना ये यहाँ तक टूट रहा है, यहाँ तक वो हो रहा है, ये खंडित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, सब कुछ ठीक होता है। महादेव को, हमारे बाबा जी को ये प्रणाम करो। और बेलपत्र हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बेलपत्र रख दे, ऐसे भी नहीं रखना चाहिए शिवलिंग पे बेलपत्र। अगर हमारा घना ही रोग है, घना कष्ट है, तो हमें अपनी तरफ डंडी करनी चाहिए। अगर हम खुशहाल है, हमें किसी की ब्याह शादी करवानी, तो हमें अशोक सुंदरी की जगह पे ऐसे रखना चाहिए बेलपत्र। ये भी बहुत जरूरी बात है। आज मैंने अपने ब्लॉग में इसलिए बताया क्योंकि मेरे मंदिर में बेलपत्र रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये बातें आपको भी बता दूं। और दोस्तों बताना मेरी बातें कैसी लगी, और ये बुखार वाला उपाय तो अवश्य करना अगर रात को 12 बजे किसी का बुखार आ रहा हो और डॉक्टर ना मिल रहा हो, ठीक है। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो। राधे राधे। ओम सूर्यदेवता नमस्तुते नारायण। ओम सूर्यदेवता नमस्तुते नारायण। ओम सूर्यदेवता नमस्तुते नारायण नमो नमो। ओम सूर्यदेवता नमस्तुते नमो नमो नारायण। 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 ओम सूर्यदेवता नमस्तुते नमो नारायण। हे सूर्यदेवता मेरा प्रणाम है, तो मेरे सूर्यदेवता मेरा प्रणाम है, तो जय ओम सूर्यदेवता। और सूर्य देवता निकल चुका है और सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। हमारे भी ड्यूटी चले गए हैं सब लोग अपने काम पे। देखते हैं बच्चे उठ गए हैं या नहीं उठ गए हैं, फिर उनको चाय पानी पिलाती हूँ। बच्चों को हमारे पोर्शन में देखो सब ड्यूटी चले गए हैं, लोग लगा हुआ है। ये हमारे पोर्शन है, ये सारा हमारा पोर्शन, ये हमारा पोर्शन है। रीसा उठ के चली गई है अन्नूर के रूम में, और मितांश सो ही रहा है ठह करके। और किचन में भी खाना बन गया है, दीदी ने नाश्ता बना दिया है सुंदर सुंदर हाथों से, मेहंदी वेहंदी लगा कर खड़ी है। तो मेहंदी दिखाई अपनी मेहंदी। गाइस मैंने लगाई थी इसको मेहंदी, कैसी लग रही है देखो, मैंने लगाई थी इसको मेहंदी। ये नहीं तो तैयार कर रखो, मैं सारा खाना वाना बनाया था, क्या मेहंदी वेहंदी लगा के। इसकी ना एनिवर्सरी थी दोस्तों, इसलिए इसको मेहंदी लगाई थी, ठीक है। और मेरी जीजू ने इसे गिफ्ट दिया है, पर ये पहन रही
अब तो निकाल दे, पहन के रखूंगी क्या पूरा दिन? ये सब जेब दिया मेरे किसी की जीजा जी। नजर लग गई तो फिर क्या होएगा? कुछ किसी की नहीं लगनी, कहाँ कोई खोज लगा इतना पहले ही निकाल कर दर दी है। लग जाएगा ना नजर। इसलिए तो मैंने एक्स्ट्रा बनवा के रख रखी और दूसरी पहन ली है मैंने, 3 जोड़ी बनवा के रख रखी इसीलिए बताओ, एक्स्ट्रा 3 जोड़ी। क्या बना रही है आज? आलू के पराठे, बच्चों को दिया था ना टिफिन में। अच्छा हाँ, आज बच्चों का लंच बना होगा ना मेरे। खा खा के पक जाते हैं। रात का वो रखा है कटहल, कटहल भी रखा है। रात हमारे कटहल, बहुत सारी रात हमारे कटहल बना था दावत में, और ये आलू की पराठी है, उसने आटा का रखा, और चाय वाय पियेंगे अब जो, क्योंकि इसकी एनिवर्सरी थी ना, तो उस पर इसने कचौरी और वो बना रखा था कटहल, और केक ला रखा था, वो मैंने दिखाया नहीं आप सबको। उठ के आ गई, राधे राधे बोलो। राधे राधे मम्मा। क्या चाहिए आपको? वो कालू के खा लूं। सासू बोल रहे वो केक खा ले। कहाँ पे रखा है केक? माँ ने कहाँ रखा पे? है, यहाँ रखा है यहीं से। अनु बजाएगा। ये अपने चाचू का केक ढूंढती फिर रही, सो के उठ के उठी है, तो उसे चाचू का केक चाहिए, वो रात बच गया होगा ना। रात तो मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ, लेकिन ये देखो कितना सुंदर केक है, मिल्क केक है, ऊपर क्रीम लगवा रखी है दीदी ने। और शायद ओए मितांश, राधे राधे बेटा जी। मितांश राधे राधे, राधे राधे बोलो मम्मा को। राधे राधे, अच्छा ठीक है, लिया चम्मच। चलो अब मैं बच्चों को देख लेती हूँ, और क्या नाम, इनको चाय पानी पिला दे। हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है तैयार, और मितांश बैठे हुए हैं बेड पे खाना खाने के लिए, अभी उठे थे सो के, और गिरीशा पूजा कर रही है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, आओ आप सबको नाश्ता करना है तो प्लीज आप सब भी आ सकते हैं, फिर मिलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और हम भी अच्छे हैं। आज का ब्लॉग मेरा शुरू होता है सुबह के 7 बजे से। ख्याल बज चुके हैं 12:30 बजे तक मेरा काम बिल्कुल फिनिश हो गया है, और उसके बाद में अब मैं फुर्सत से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग को देखना प्लीज़, और मेरे ब्लॉग में ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे घर की है सब मिक्स होती है, और जो मेरा दिन का काम होता है वो मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ, अपने घर का काम और अपनी बातें। मेरा काम ख्याल ये था कि जो दिन थे वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं, सारे कपड़े सूख गए थे मशीन के, है ना, तो जल्दी सूख जाते हैं, और बच्चे उठ गए थे नाश्ता वास्ता करके, अब ये लोग खेल रहे हैं अपने खिलौने से। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, बेडशीट वगैरह मैंने सब डाल दी है अच्छे से। आज तो वो लोग बेडशीट में नहीं दिखा पाई, उतना किचन का दिखा पाई, तो मैं दिखाती हूँ। किचन भी एकदम साफ हो गई, किचन का भी मैंने फट देरी से काम निपटा दिया था, क्योंकि मैं सोची थी अगर मैं किचन का ब्लॉग बनाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए किचन का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है। और मेरा फुल ब्लॉग आपको आज 5 बजे आ जाएगा, तो 5 बजे तक आप लोग इंतजार करना मेरे ब्लॉग का, और डेली मेरे ब्लॉग को देखते रहना। एक तो अब मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे फ़ोन रख रख के ब्लॉग बनाना पड़ता है। और एक चीज़ और है, हाँ आज मैंने ना जैसे कि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा की मतलब वीडियो देखती रहती हूँ ना, डेली 2:30 बजे या 3 बजे उनकी वीडियो आ जाती थी, पर अभी नहीं आ रही थी, कल ऑनलाइन थे वे, तो उनकी कुछ उपाय है जो मैंने आज आप सबके सामने शेयर करे थे। मैंने भी किया था जब मेरे बेटे को बुखार हो गया था। एक तो मेरे भाई ने ना रुद्राक्ष ला रखा है, रुद्राक्ष की माला, वो वहाँ पे गया था केदारनाथ, तो वो वाली माला उसने केदारनाथ से ला रखी थी। ये वाली माला मैंने अपने बेड के जस्ट ऊपर टांग रखी है, डर वगैरह नहीं लगता है, लेकिन इसमें से रुद्राक्ष निकालूंगी मैं गले में पहनने के लिए। इसमें 52 देखो कितनी लंबाई है इसकी लेंथ, इसमें 52 रुद्राक्ष है। और मेरे भाई बोल रहा था कि इसमें से सुबह मैंने महादेव के दर्शन करा के, और उनकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो नंदी जी होती है, नंदी के पीछे पीठ पे वो होता है ना, तो उस पे छुआ के, यानी कि इसको पहना के तब ला रखा है उसने ये रुद्राक्ष की माला। तो हमारे बहुत सारे रुद्राक्ष है, मैं आपको इसके दर्शन भी कराती हूँ। एकदम ओरिजिनल रुद्राक्ष है, देखो एकदम ओरिजिनल रुद्राक्ष है ये सारे, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने तो ब्लैक कलर का धागा पहन रखा है गले में, तो सोच रही थी कि रेड कलर का धागा लाऊंगी, और जब जाके उस धागे में इसको पहनूंगी, क्योंकि ये ना लाल धागे में ही पहने जाता है।
ब्लैक में नहीं पहने जाता। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं पंडित प्रदीप मिश्रा की वीडियो देखती रहती हूँ ना, और उनके उपाय भी करती रहती हूँ। तो आज एक उपाय मैंने भी बताया आप सबको। अपने घर के शिवलिंग में, यानी कि अपने घर के मंदिर में, अपने घर का मंदिर में एक शिवलिंग जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व होता है इसका, इसलिए मैंने उसका ब्लॉग भी बना रखा है, जो मैंने उपाय बताया था। लेकिन मैं उस उपाय के बारे में सांस चढ़ गया। उस उपाय के बारे में यही कहूँगी कि करना चाहिए। देखो बाजी बार ना, पता क्या होता है, बच्चों को ना दवाई नहीं लगती। मेरे बेटे को भी दवाई लग रही थी, इसलिए तो मुझे घर जाना पड़ गया था। अब जब गांव में गई थी मैं, मेरे बेटे को भी दवाई नहीं लग रही थी। तो अधिकतर पता क्या होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे गांव में कोई बाहर चलेगा, और गांव की क्या बात, हम देख शहर में रहते हैं, इतने बड़े शहर में रहते हैं। लेकिन ये जो मेरा बेटा है, शाम को अपने पापा के साथ में चले, वे 3 बजे ड्यूटी से आ जाते हैं ना, तो शाम को ही चले जाता है उनके साथ में कुछ खाने पीने के लिए। तो उस दिन ये नारियल पानी पीने के लिए चले गया, टाइम ऐसा होता, तो उसको ना कुछ वैसे भी हो जाता है, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि झुलकिया वगैरह हो गया, तो ऐसे हो गया था इसको। तो ये ना रुद्राक्ष अच्छा होता है। आप सब भी देखो, जो हमारा गांव है उधर तो कोई भी नहीं जानता रुद्राक्ष के बारे में। जानता तो है, लेकिन ये नहीं जानता कि कहाँ से मिलता है। हम भी कुछ ऐसे ही थे, गांव में इतना पता नहीं था। लेकिन जब से यहाँ गुड़गांव में आए हैं और अपने मंदिर में जाते हैं ना हम, जैसे तो वहाँ पे ना आंटियाँ लोग आती हैं, हमारी उम्रों के भी आती हैं, आदमी भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, भाई सब आते हैं पाठ पूजा करने के लिए। और मैंने आपको अधिकतर अपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, बेटे जी मान गया, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था। आंटी लोग आती है, डेली आती है, और एक रूटीन बना लेती है बस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मेरी बेटी पर भी आता है गाना, गिरीशा गा के दिखाना। ये वाला भी गाओ, भोला सब दुख काटे, बोला सब दुख हाथ जोड़ के बोलो। इसको नीचे रखो, पहले सबसे पहले आप इसको नीचे रखो। हाँ अब बोलो। मितांश, खुद तो आप गाते नहीं हो, बोलो गिरीशा। सबसे पहले इसको नीचे रखो। मितांश, गिरीशा बोलो। पूरा नहीं बोला, देख लो मितांश, आप उसको डराते रहते हैं। इससे ना बहुत डरती है मेरी बेटी, ढेर ज्यादा डरती है। और देखो इतना डराता है कि ना वो चली गई, ऐसा करता है। उससे भी आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैजिक करती है। हाँ बेटा जी मैजिक करते हैं, मैजिक करते रहता है। बंदूक ऐसे बोलते गिरीशा, जाओ आप खेलो, ठीक है मैं बातें कर लेती हूँ। और बच्चे लोग भी थोड़ा शोर मचा रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो मैंने आप सबको बता दिया है। हमें यहाँ पे आके पता है, गुड़गांव में पता चला है रुद्राक्ष का महत्व कितना अच्छा होता है, रुद्राक्ष की पूजा करना कितनी अच्छी होती है। और मैंने तो ये दिल में ठान लिया है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी होते हैं, मैं तो उनकी देखो फैन हो गई हूँ एक तरीके से, क्योंकि उनके हर बताए हुए मैं उपाय करती हूँ। डेली देखो मंदिर भी जाती हूँ, बेलपत्र को वो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिया है। और भाई एक भी कथा मैं उनकी नहीं छोड़ती हूँ, बस भोलेनाथ जी से यही विनती है, एक पंडाल की कथा मैं भी सुनूं और मन को शांति मिले। अब मेरी सास की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं ये सोच रही थी, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, मैं कहा जी हम वहाँ चल रहे हैं सीहोर, मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो सीहोर से ना रुद्राक्ष लेके आएंगे। वैसे तो ये रुद्राक्ष है ही है, लेकिन वहाँ से भी लेके आएंगे। तो वो ना रुद्राक्ष शिवलिंग और रात को गलाओ तांबे के लोटे में, और सुबह को मंदिर में जाओ, शिवलिंग पे चढ़ा के प्रदोष काल में उसको जल को वो कर लो, यानी कि पी लो, और जहाँ पे दुख दर्द है वहाँ लगा लो। तो देखो मेरे जाएंगे, अब पता नहीं कब जाएंगे, कब भोलेनाथ जी बुलाएंगे। सीहोर वाले बाबा कहते हैं जब वो लोग बुलाते हैं, यानी कि जब भगवान का आदेश होता है, तभी हम कहीं पे पहुँचने की, यानी कि हमारी पहुँचने की क्षमता होती है। उससे पहले हमारा कोई बुलावा नहीं आता है। गिरीशा अब, और मेरा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग 5 बजे आने वाला है, आप मेरे ब्लॉग को देखना, और जो मैंने बताया है उस पर थोड़ा विचार फरमाना। आपको अच्छा लगे तो करना, डेली मंदिर जाना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं सही मधुर भरी ब्लॉग के साथ में। एवरीवन बाय बाय।